नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज बैंक चैनल में आपका एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक हॉट गन जिसके द्वारा हम आईसी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो आज मैं एक हॉट गन का अनबॉक्सिंग करूंगा और मैं बताऊंगा क्या है स्पेशल इस हॉट गन में। जो ये हॉट गन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसके बारे में मैं बताऊं तो काफी कुछ नई चीजें इसमें आई हुई हैं, वो हम आज देखेंगे। इसकी आवश्यकता हमें रोज पड़ती है आईसी रिप्लेसमेंट करने के लिए। एलसीडी एलईडी में सॉकेट बदलने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखें, ये एक हॉट गन है और ये इसकी खासियत ये है कि इसके द्वारा यदि आप ये जो कनेक्टर है, सॉकेट है, आप देखें ये सॉकेट है अथवा आप ये सॉकेट देख लें। कभी कभी हमको इस सॉकेट को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो होता क्या है, जो रेगुलर दूसरे हॉट गन्स हैं उनसे जब हम इनको निकालते हैं तो ये सॉकेट जल जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसको 2 बार 3 बार कितनी बार भी हम इसको चेंज करें तो ये निकल जाता है और इस सॉकेट को हम दोबारा वापस रीसोल्डर करके यूज में ले सकते हैं। बहुत अच्छी ये गन है और मैं इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। मेरे पास एक दूसरी गन भी है, उसके द्वारा भी हम सॉकेट निकालेंगे और देखेंगे उसमें और इसमें क्या फर्क है। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा इसकी खासियत क्या है। ये ऑटो कट है। अगर आप इसमें देखें, इसके साथ ये सॉकेट आया हुआ है, नोजल भी आए हुए हैं। ये देखिए, 2 टाइप के नोजल आते हैं बाहर और एक नोजल इसमें अंदर लगा रहता है। इसके जो नोब हैं, इसकी जो होल की लंबाई है वो भी आप देख लें। तो इससे आप यहाँ नोजल बदल करके अलग अलग शेप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ये एक दिया है इसका स्टैंड। ये स्टैंड यहाँ लग जाता है, आप देखें यहाँ इसका एक जगह दिया है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ इस तरह से हम इसको लगा देंगे। अब इसकी एक स्विच इसमें दिया है, जब हम इसको इस पे रख देते हैं तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है और अगर इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो तुरंत ये चालू हो जाएगा। और दूसरी खास बात क्या है, ये ऑटो है। ऑटो का मतलब ये है कि जब ये इसका जो टेम्परेचर आप सेट कर देंगे तो उस टेम्परेचर पे ये गर्म करेगा और मशीन जिस आईसी को या सॉकेट को आप निकाल रहे हैं वो रिमूव कर देगा। और दूसरी बात, टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ ये देखें 2 नोब दिया हुआ है। एक नोब से आप इसके एयर के फ्लो को सेट करते हैं और दूसरे से आप टेम्परेचर सेट करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसकी जो टेम्परेचर सेट करने के लिए जो सेटिंग दिया हुआ परफेक्ट, जितना हम यहाँ पे सेट करते हैं उतना ही टेम्परेचर ये निकालती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी आईसी हम अगर निकालना चाहते हैं तो 300 के टेम्परेचर पे यदि हम रखते हैं तो आईसी आसानी से निकल जाती है। अगर 300 से ज़्यादा टेम्परेचर हम रखते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि पीसीबी फूल जाती है। मतलब अगर 300 से ज़्यादा टेम्परेचर हम रखते हैं और आईसी निकालने की कोशिश करते हैं तो वो पीसीबी फूल जाती है और फिर वो सर्किट खराब हो जाती है। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा 300 टेम्परेचर आप सेट करके रखेंगे तो आईसी को आसानी से डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, कोई डैमेज नहीं होता। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस तरह के जो प्लास्टिक के सॉकेट होते हैं उसको भी यदि आप निकाल रहे हैं तो वो गर्म होकर के निकल जाता है और जलता नहीं है। तो चलें हम आज दिखाएंगे कि किस तरह से आप इस सॉकेट को निकाल सकते हैं और दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये मैं इसके स्विच के बारे में बताना चाहूँगा। मैं इस मशीन को ऑन किया और ये जो आपका स्टैंड है वो स्टैंड यहाँ सेट हो जाता है। मैं इसके स्टैंड के बारे में बताऊँगा। जब आप इस पर रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, इसका हीट बंद हो जाता है, हीट होना बंद हो जाता है। जब यहाँ से आप इसको उठाते हैं तो तुरंत ये देखें यहाँ पे ये हीट चालू हो जाती है और जब यहाँ रखते हैं तो ऑटोमेटिक हीट होना बंद हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद एयर भी बंद हो जाती है। एयर इसलिए चालू रहती है क्योंकि एयर से इसमें जो कॉइल है वो गर्म हुई रहती है, तो हीटर बंद हो जाने के बाद एयर का फ्लो शुरू रहता है थोड़ा देर, तो ये जो ठंडा हो जाता है और डैमेज नहीं होता है।
तो यहाँ इसको रखने से स्विच काम करता है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से। देखें दोबारा, अब मैं इसको इसके द्वारा और हमारे पास ये जो दूसरी मशीन है इसके द्वारा एक सॉकेट निकाल करके प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो मैं देखिए, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये मशीन हमने चालू किया है, ऑटो नहीं है ये, और इसको चालू करके हम इसको सॉकेट निकालने का प्रयास करेंगे। देखें ये सॉकेट है और मैं इसको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ इस मशीन के द्वारा। देखते हैं क्या होता है। देखिए ये निकल गया सॉकेट, आपके सामने ये सॉकेट निकल गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं इसकी हालत कुछ ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि हम इसका दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे, और ना ही इसका ये जो लॉकिंग सिस्टम है ये काम करेगा। आप इसको ध्यान से देखें, अब ये लॉकिंग सिस्टम भी काम नहीं करेगा और ये जल गया है, इस तरह से जल गया है कि मुझे नहीं लगता कि हम इसका इस्तेमाल दोबारा कर पाएंगे। अब यही सॉकेट मैं दूसरी मशीन से चालू करके आपको दिखाऊंगा, यही सॉकेट मैं दूसरे मशीन से निकाल कर दिखाऊंगा, और फिर आप लोग देखें कि दोनों में क्या फ़र्क है। देखें आप ये सॉकेट देखें और दोनों सॉकेट में आप फ़र्क देख सकते हैं। दोनों सॉकेट में आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा सॉकेट सुरक्षित बचा है और कौन सा सुरक्षित नहीं बचा। मैं दोबारा एक सॉकेट और निकाल के आपको दिखाऊंगा, और अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है तो हम इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि टेम्परेचर को 300 से ज़्यादा ना सेट करें। देखिए मैं फिर से इस सॉकेट को निकालने का प्रयास करूंगा इसी गन के माध्यम से। मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं लगाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ अगर हम पेस्ट लगा देंगे तो और आसानी से ये निकल जाता है। देखें ये आराम से निकल गया, और ये जो इसकी हालत से देख करके आप पता चल जाएगा कि ये जलता नहीं है और अब दोबारा ये काम करेगा। और इसकी एक ख़ास बात बताऊं मैं, ये जो इसका पाइप है ना, इस पाइप को अगर आप इसको जलाने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि ऐसी जला दे रहा है, लेकिन ये पाइप भी जल जाता होगा। लेकिन इसमें जो सिलिकॉन का ये पाइप इस्तेमाल किया है, आप इतना टेम्परेचर रखे हैं तो भी ये जलता नहीं है। गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि आप हाथ नहीं रख सकते, लेकिन ये कितना भी गर्म रहेगा ये पाइप नहीं जलेगा। मतलब ये सिलिकॉन का पाइप इस्तेमाल किया है और ये जलता नहीं है। अगर गलती से कभी ऐसा हमारा आयरन इस पर पड़ जाता है और हम भूल जाते हैं या हमारा फ़ोन आ जाता है तो हम बातों में रह जाते हैं, तो भी ये जलता नहीं है। इसकी एक ख़ास बात है। और दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि ये ऑटो कट है और टेम्परेचर परफेक्ट मैनेज करता है। तो आईसी निकालने के लिए या सॉकेट निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करें आप, और इसको लगा देंगे तो देखिए हीट बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस सॉकेट को देखिए, ये सॉकेट का जो मोमेंट है अभी भी ये चल रहा है, काम कर रहा है, और देख सकते हैं जूम करके इस सॉकेट का मोमेंट अभी भी वैसा है, काम कर रहा है। और इस सॉकेट की हालत कुछ अच्छी नहीं है। देखें ये सॉकेट आप देख पा रहे होंगे, इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। तो ये गन इसलिए अच्छी है क्योंकि आप सॉकेट को निकालते हैं तो सॉकेट का जो प्लास्टिक है वो नहीं जलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आज आप सभी लोगों के लिए था। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। मैं एक